तो हमने देखा कि CD डॉट डॉट करने के बाद आप system32 से बाहर आ गए। अब यदि आपको विंडोज़ डायरेक्टरी या फोल्डर से फिर से बाहर आना है तो आप फिर से यहाँ पर CD डॉट डॉट कमांड का यूज़ करेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं तो आप विंडोज़ और system32 डायरेक्टरी से स्टेप बाय स्टेप बाहर आ गए। अब इसके बाद यदि आपको डायरेक्ट विंडोज़ और system32 डायरेक्टरी से डायरेक्ट बाहर आना है, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक और ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर एक और यहाँ पर विंडोज़ हमने ओपन करके रखा हुआ है। यदि आपको डायरेक्टली यूज़र और CPCT से डायरेक्ट बाहर आना है तो CD/ कमांड का यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पे यूज़र और CPCT से डायरेक्ट बाहर आ सकते हो। फिर से हम लोग हमारे पहले वाले विंडोज़ पर चले जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद का जो कमांड है, नेक्स्ट कमांड जो है हमारे पास, नेक्स्ट कमांड है CLS कमांड। CLS कमांड का यूज़ हम स्क्रीन को क्लियर करने के लिए करते हैं। यदि आपको स्क्रीन क्लियर करना है तो CLS कमांड का यूज़ करेंगे, आपकी स्क्रीन इजीली यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। या फिर आपके पास कुछ भी लिखा हुआ हो यहाँ पर, जैसे मान के चलो ये लिखा है, यदि आप CLS स्क्रीन करते हैं तो आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद का जो कमांड है डेट कमांड, डेट कमांड लिखेंगे। डेट कमांड लिखने के बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज का जो करंट डेट है यहाँ पे 6/28/2021 आ रहा है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 6/28/2021 आ रहा है। यदि आपको यहाँ पे डेट चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मान के चलो हमको 7 करना है तो 07 और यहाँ पे डैश लगाएंगे, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको हाइफन कहते हैं, और 28 अगेन हाइफन 2021। जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो यहाँ पे आपका डेट चेंज हो गया है। किसी किसी कंडीशन में ये होता है कि आपका यहाँ पर डेट चेंज नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मान के चलो कि हम एक देखते हैं कि यहाँ पे डेट टाइम चेंज नहीं होगा, फिर से हम लोग यहाँ पे डेट कमांड टाइप करते हैं, इंटर करते हैं, और जो हम लोगों ने वहाँ पे डेट डाल के रखे थे, जैसे अभी हमने 7 किया है तो अभी यहाँ पे 7 हो चुका है 6 से, अभी हम 09-28/2021 जैसे इंटर करेंगे तो आपका डेट और टाइम चेंज नहीं होगा। दोनों के लिए है, डेट टाइम दोनों के लिए है। उसका रीज़न ये है कि हमने जो यहाँ पर ऑन करके रखा हुआ है वो कहाँ से ऑन करके रखा हुआ है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर से ऑन करके रखा हुआ है, और ये जो हम लोगों ने ऑन करके रखा हुआ था वो नॉर्मल तरीके से ऑन करके रखा था। स्टार्ट में गए थे, ऑल प्रोग्राम में गए थे, एसेसरीज में गए थे, उसके बाद हमने ऑन किया था। लेकिन हमने ये वाला जो ऑन किया था, हमने कमांड प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक करके स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया था। ऐसे बहुत सारे आपको कंप्यूटर लैब में, क्लासेस में, कॉलेज में ऐसे सिस्टम मिलेंगे जो डायरेक्टली आप ओपन करोगे। लेकिन यदि आपको आपकी कमांड कोई भी सक्सेसफुली चलाना है तो उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा या फिर टाइप लेटर चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे टाइम की कंडीशन देख लेते हैं। अच्छा, फिर से मैं बता दूँ आपको, हम लोगों ने 07 किया है ना। अब यहाँ पे हम फिर से टाइम चेंज करते हैं, 6/28 वापस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेट कमांड फिर से लिखते हैं, DAT, इंटर करते हैं, और वापस हमको अपना चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 06-28/2021 यहाँ पे हम लोगों का वापस से चेंज हो गया है। ऐसा ही सेम टाइम के लिए चलेगा। टाइम कमांड का यूज़ टाइम को देखने के लिए और चेंज करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हम लोग अभी देखो, यहाँ पे क्या है कि जैसे 2 बजने को 1 मिनट समय है, तो अभी यहाँ पे 13 आ रहा है। तो ये जो टाइमिंग चलता है वो आपका रेलवे का जो टाइमिंग चलता है उसके अकॉर्डिंग लेता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे टाइमिंग चेंज कर देते हैं। जैसे अभी 2 बजने वाला है तो अभी हम इसको 3 कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना बज रहा है, अभी 2 बजने वाला है 30 सेकंड के बाद। तो अभी हम लोग यहाँ पे टाइम चेंज करने वाले हैं, 3 करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 15:00:00 इतना भी किया तो चलता है। इंटर करते हैं। अब फिर से टाइम देखते हैं, यहाँ पे 3 बज चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी जो समय है वो 3 ही हो रहा है। अब इसके बाद की जो नेक्स्ट कमांड है VOL कमांड। VOL कमांड का यूज़ हम लोग इसके लिए करते हैं, वॉल्यूम लेवल को चेक करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे VOL और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है कि वॉल्यूम इन ड्राइव C हैज़ नो लेवल। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो ड्राइव है, आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, माय कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो C ड्राइव आपको दिखाई दे रही है ना,
इसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ है। अभी हम इसको लेबल देने वाले हैं, तो लेबल देने के लिए कमांड भी चलती है, लेकिन अभी वो एक्सटर्नल कमांड है तो हम बाद में देखेंगे। तो सी ड्राइव आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीनेम एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं CPCT क्लासेस और इंटर करते हैं। यहाँ पे एक बार आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो यहाँ कंटिन्यू कर देंगे। इसको क्लोज करते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से हम VOL कमांड लिखते हैं, VOL इंटर करते हैं, तो यहाँ पर CPCT क्लासेस लिख कर आ गया है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर CPCT क्लासेस लिख कर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग VOL कमांड का यूज़ करेंगे। VOL कमांड के बाद आपके पास नेक्स्ट कमांड जो आती है VER कमांड आती है। VER कमांड का यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं? विंडोज़ का वर्जन चेक करने के लिए करते हैं कि आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, विंडोज डला हुआ है, उसका वर्जन चेक करने के लिए हम लोग VER कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जनरली लिखेंगे VER कमांड, इंटर करते हैं, तो आपका विंडोज़ का वर्जन यहाँ पे 6.1.7600 यानी विंडोज़ 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में डला हुआ है। 6 के ऊपर है मतलब विंडोज़ 7। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद एक सबसे अच्छी कमांड और बेहतरीन कमांड है कि आपको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फाइल्स बनानी है। आपको कंप्यूटर में फाइल बनाना है और यहाँ पे आपको शो कराना है। तो उसके लिए हम लोग जो कमांड चलती है वो है कॉपी स्पेस कॉन, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो CPCT। तो CPCT हमने लिख दिया है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप जो भी यहाँ पे लिखोगे, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं या फिर हम लोग यहाँ लिख देते हैं CPCT ट्रेनिंग। ठीक है, अब इसको सेव करने के लिए आप क्या करेंगे? Ctrl+Z या F6 का बटन दबाएंगे। तो Ctrl+Z या F6 करने के बाद आपके सामने किस तरीके से सिंबल बन के आएगा। जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो यहाँ पे 1 फाइल कॉपी लिख कर आ रहा है। और किसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर आपका 1 फाइल कॉपी लिख कर नहीं आता, 0 फाइल कॉपी लिख कर आता है। यदि आपका 0 फाइल कॉपी लिख कर आया है तो आपकी फाइल नहीं बनी है। यदि 1 फाइल कॉपी लिख कर आया है तो आपकी फाइल बन चुकी है। अब 0 फाइल जो आता है, मैं भी वो बता देता हूँ आपको कि 0 फाइल किस कंडीशन में आता है। फिर से यहाँ पे लिखेंगे कॉपी कॉन 1 2 3 फाइल का नाम दे देते हैं, इंटर करते हैं, छोटा सा कोई कंटेंट लिखते हैं, Ctrl+Z या F6 का बटन दबाएंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखो 0 फाइल कॉपी लिख कर आ रहा है। हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से ओपन किया था विंडो के साथ आर करके CMD कर, और यहाँ पर हमने जो ऑन किया है वो स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज में जाने के बाद जो कमांड प्रॉम्प्ट था उसके ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया था। तो एडमिनिस्ट्रेटर की इसको परमिशन मिल चुकी है, इसलिए यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली बन रही है। अब इसके बाद हम लोग जो कमांड टाइप करने वाले हैं वो है टाइप कमांड। टाइप कमांड का यूज़ बनी हुई फाइल का कंटेंट देखने के लिए किया जाता है। यहाँ CPCT लिखते हैं, इंटर करते हैं, तो आपने जो यहाँ पे लिखा था CPCT ट्रेनिंग यहाँ पे आपको लिख कर आ रहा है। यदि आपको लाइव चेक करना है आपके, अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो किस में काम कर रहे हैं? CUI में, यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में काम कर रहे हैं। यदि आपको GUI में देखना है यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में देखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट में जाएंगे, माय कंप्यूटर पे चले जाते हैं, CPCT क्लासेस देखते हैं, और यहाँ पे देखो आप CPCT के नाम से एक फाइल बनी हुई है। तो ये कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो इसके ऊपर क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे या फिर डायरेक्टली ओपन करके देख लो, ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद इसको यहाँ से आपको नोटपैड सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे CPCT ट्रेनिंग ये यहाँ पर लिख कर आ रहा है। इसको जनरली क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग GUI में देख सकते हैं, मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में देख सकते हैं। और अभी हम जो काम कर रहे हैं वो CUI में कर रहे हैं, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में। अब यदि आपको ये फाइल का कंटेंट आपको दिख चुका है, यदि आपको ये फाइल डिलीट करनी है तो आपके पास एक कमांड आती है DEL कमांड। DEL कमांड लिखेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे CPCT, इंटर करेंगे तो आपकी फाइल यहाँ पर कम्प्लीटली डिलीट हो चुकी है। अब यदि फिर से आपको श्योर करना है कि आपकी फाइल डिलीट हुई है या नहीं, तो हम यहाँ पे टाइप कमांड टाइप करते हैं, CPCT लिखते हैं, इंटर करते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पे द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। तो यहाँ पर इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, मतलब आपकी फाइल सिस्टम में नहीं है। यदि आपको फिर से चेक करना है आपकी फाइल है या नहीं, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप माय कंप्यूटर पे चले जाएंगे, CPCT क्लासेस हमने जो नाम दिया था वो है, और यहाँ से CPCT नाम गायब हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग फाइल को डिलीट कर सकते हैं। स्क्रीन क्लियर करने के लिए मैंने बताया था CLS कमांड का यूज़ करेंगे, इंटर करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फाइल बना सकते हैं और फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं।
अब इसके बाद आपके पास मिलती है MD कमांड, CD कमांड, RD कमांड। ये जो कमांड होती है, अभी हमने कॉपी कौन से क्या किया, कॉपी कौन से हम लोगों ने फाइल बनाए, कॉपी कौन से हम लोगों ने यहाँ फाइल बनाए और उसको डेल कमांड से डिलीट किए और टाइप कमांड से उसका कंटेंट देखा। अब हम देखने वाले हैं MD कमांड। MD कमांड का फुल फॉर्म होता है मैक डायरेक्टरी। मैक डायरेक्टरी यानी डायरेक्टरी को ही फोल्डर कहा जाता है। यहाँ पे आप समझना ये चीज़ कि डायरेक्टरी को ही आप फोल्डर कहेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं MD स्पेस SRM, इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका फोल्डर बन चुका है। यदि आपको फोल्डर देखना है, फोल्डर बना है या नहीं, तो सेम कंडीशन वही है कि स्टार्ट में क्लिक करेंगे, माय कंप्यूटर में जाएंगे और यहाँ पे जो CPCT क्लासेस हमने जो नाम देके रखा था इसको ओपन करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं SRM नाम से बनाया था हमने, SRM नाम से बनाया था। तो यहाँ पे देख सकते हो SRM फोल्डर बन चुका है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यदि आपको SRM के अंदर जाना है, जनरली हम विंडोज़ में क्या करते हैं, विंडोज़ में यदि हम किसी फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम इसके अंदर चले जाएंगे। दिस फोल्डर एम्प्टी, मतलब कुछ नहीं है इसमें। यदि आपको इसके अंदर जाना है, हम लोग GUI में डबल क्लिक करके चले जाते हैं, लेकिन हमको यदि फोल्डर के अंदर जाना है तो CD करेंगे और यहाँ पे SRM लिखेंगे तो हम ये फोल्डर के अंदर आ गए। ये स्लैश का मतलब और ये यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब यही होता है कि आप ये फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। यदि वापस आपको ये फोल्डर के अंदर जाना है तो फिर से हम लोग इसके अंदर एक और फोल्डर बनाना है तो MD SRM1 लिखते हैं, इंटर करते हैं तो इसके अंदर फोल्डर बन चुका है। यदि आप देखना चाहते हैं किस तरीके से आपका फोल्डर बना हुआ है तो हम लोग स्टार्ट में जाएंगे, माय कंप्यूटर में जाएंगे और माय कंप्यूटर में जाने के बाद यहाँ पे ये देख सकते हो यहाँ पे फोल्डर बन चुका है। SRM1 नाम से हमने जो यहाँ पे बनाया हुआ था, यहाँ पर भी आपका फोल्डर बन चुका है। यदि इसके साइज़ में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये SRM में चले गए और ये SRM1 का फोल्डर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब यदि आपको यहाँ पे इसका नेक्स्ट जो कमांड मिलता है CD कमांड, मैंने बता दिया। CD कमांड का फुल फॉर्म होता है चेन डायरेक्टरी, यानी कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए हम लोग CD कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ कन्फ्यूजन बनेगा आपके माइंड में कि CD डॉट डॉट कमांड का यूज़ डायरेक्टरी या फोल्डर से स्टेप बाय स्टेप बाहर आने के लिए किया जाता है। CD/ कमांड का यूज़ डायरेक्टरी या फोल्डर से डायरेक्ट बाहर आने के लिए किया जाता है। और CD कमांड का यूज़ मतलब यहाँ पर है चेन डायरेक्टरी। तो इस तरीके से हम लोग CD कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है RD कमांड। RD कमांड का यूज़ डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए किया जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टरी को रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना कि यदि आपको डायरेक्टरी रिमूव करना है, यदि मैं डायरेक्टली यहाँ से बाहर जाऊँगा, जैसे SRM से मैं बाहर आ गया और यहाँ पे RD लिखने के बाद SRM लिखूँगा, तो डायरेक्टरी रिमूव नहीं होगा। वो मैसेज दे देगा आपको कि द डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, मतलब इसके अंदर कुछ मटेरियल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, CD करेंगे, SRM लिखेंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर RD कमांड चलाएंगे, RD SRM1। अब उसके अंदर तो कुछ नहीं है ना, SRM के अंदर हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया तो कोई मैसेज नहीं आएगा। इंटर करते हैं, देखो कोई मैसेज नहीं आया, मतलब आपकी कमांड सक्सेसफुली चल गई है। फिर इससे बाहर आना पड़ेगा। यदि आपको SRM को डिलीट करना है तो CD डॉट कमांड लिखने के बाद इससे बाहर आना पड़ेगा और फिर यहाँ पे RD कमांड चलाना पड़ेगा, SRM लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर के अंतर्गत जो DOS होती है, ये बेसिक्स कमांड है, ये पूरी बेसिक्स कमांड है। जैसे कलर चेंज करना है और इसके बाद एक्सटर्नल कमांड में आता है वो। ये कोर्स हम लोगों ने DCA, PGDCA, CPCT, जो कॉलेज में लड़के लोग पढ़ रहे हैं, MTech कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं या IT में कोई कोर्सेज कर रहे हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट के अंदर ज्वाइन हुए हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने कोर्स रखा हुआ है। आप देख सकते हो कि या आप लोगों को जानकारी में होगा, DCA, PGDCA, BSc कंप्यूटर और BA, BCom, जितने भी आपके जो कोर्सेज होते हैं या फिर क्लासेस होती है, डिग्री वगैरह होती है, सब में कंप्यूटर सब्जेक्ट कॉमन है और सबसे टफ पड़ता है आपको DOS। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे DOS के बारे में पूरी जानकारी देखे हैं और भी आगे वीडियोस आते रहेंगे, इससे अच्छे वीडियोस आएंगे और क्लासेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।